today we have to discuss the periodic test 1 क्लास 8 सब्जेक्ट साइंस। ठीक, चलिए शुरू करते हैं। मैक्सिमम मार्क्स 40 का ये पेपर है। टाइम गिवन इज 1.5 आवर। ठीक है, 1.5 आवर्स। 12 क्वेश्चन हैं, 5 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, 1 मार्क्स ईच। उसके बाद जो है फिल इन द ब्लैंक्स, 1 मार्क्स ईच का है। उसके बाद ट्रू फॉल्स जो है, देन आफ्टर दैट 4 to 7 जो है 2 मार्क्स ईच। उसके बाद 8 to 11 3 मार्क्स ईच, एंड बेस्ड ऑन केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन जो है लास्ट में 5 नंबर का है। ट्रांसप्लांटेशन ऑफ सीडलिंग इज डन इन राइस। ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह लगाया जाता है इसको। सप्लाई ऑफ वाटर टू क्रॉप्स एट अप्रोप्रिएट इंटरवल्स इज कॉल्ड इरिगेशन। ठीक है, समय समय पर उसको पानी देना जो है सिंचाई के अंतर्गत आता है। ईस्ट इज यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ व्हाट? अल्कोहल। सारी जो ब्रेवरेजेस बनाई जाती हैं, ठीक है, वो ईस्ट का इस्तेमाल करके यहाँ पर बनाते हैं। कैरियर ऑफ मलेरिया कॉजिंग प्रोटोजोआ इज फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो। ठीक है, नेक्स्ट वन, द गैस प्रोड्यूस्ड इन द वर्किंग ऑफ सोडा एसिड टाइप फायर एक्सटिंग्विशर इज कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड का जो है उसमें टेस्ट ट्यूब लटका होता है। जब हम उसकी जो है पिन को तोड़ते हैं तब टेस्ट ट्यूब जो है SCO2 जो है HCl में मिक्स हो जाता है। ठीक है, ओके, आगे चलते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स, फ्यूल मस्ट बी हीटेड टू इट्स बिफोर स्टार्ट बर्निंग। इग्निशन पॉइंट, इग्निशन पॉइंट। नेक्स्ट वन, burning of wood and coal causes pollution of air। pollution थोड़ा सा पतला कर लेते हैं, pollution of air। ठीक है, नेक्स्ट वन, alcohol is a produce help of yeast। cholera is caused by bacteria। ठीक है, is organic matter obtained from plant and animal based biomass। आगे चलते हैं। चूज द ट्रू फॉल्स स्टेटमेंट्स फ्रॉम द फॉलोइंग। ट्रू फॉल्स आपको चूज करना है। वेरियस काइंड्स ऑफ प्लांट्स ग्रोन एट अ प्लेस कॉन्स्टिट्यूट अ क्रॉप। नो, दिस इज द फॉल्स वन। सप्लाई ऑफ वाटर टू क्रॉप्स एप्रोप्रिएट इंटरवल कॉल्ड इरिगेशन। बिल्कुल करेक्ट आंसर है। LPG फ्यूल इज आइडियल फ्यूल टू यूज एट होम। राइट आंसर। सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन ऑक्साइड डिजॉल्व इन रेन वाटर for acid rain। yes, right answer। it is better to use fertilizer than organic manure। नहीं, ऑर्गेनिक मैन्योर बेटर होता है लॉन्ग टाइम के लिए, मिट्टी की उर्वरता को बनाए रखने के लिए। आगे चलते हैं। गिव 2 एग्जांपल्स फॉर ईच खरीफ क्रॉप एंड रबी क्रॉप। खरीफ क्रॉप के 2 एग्जांपल्स बताने हैं। खरीफ क्रॉप में 2 लिख लो आप। एक तो राइस, बरसात में उगाया जाता है। दूसरा लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं हम? सोयाबीन। ठीक है, सोयाबीन एंड राइस। इसमें एक और डाल सकते हो, रागी। ठीक है, इसी तरह रबी क्रॉप्स में आ जाओ। रबी क्रॉप्स यानी ठंडियों में जो उगाया जाता है। बेसिकली इसमें ग्राम, चना, मस्टर्ड है, मस्टर्ड, पी, ये सब किस में उगाया जाता है बच्चों? ये रबी क्रॉप में है। नेक्स्ट वन, एनी 2 आइटम्स दैट आर प्रिपेयर्ड बाय यूजिंग ईस्ट। ईस्ट को जो है ईस्ट से क्या 2 आइटम बनाए जाते हैं। इसको बेसिकली बेकिंग में इस्तेमाल किया जाता है। जैसे मान लीजिए आपको जो है चना बनाना है या कुछ इस तरह का बेकिंग का जो है बनानी है तो उसमें ईस्ट यूज़ करते हैं। तो सपोज ब्रेड में भी हम जो है ब्रेड बेकिंग में इसका इस्तेमाल करते हैं। ईस्ट में क्या यूज़ करते हैं? ब्रेड बनाने में और वाइन बनाने में, 2 चीज़ों में आप इसका लिख लो। ठीक है, अगला चलते हैं। राइट 2 एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग CNG एंड LPG एज अ फ्यूल्स। ठीक है, एडवांटेजेस क्या क्या हैं कि लो कैलोरीफिक वैल्यू है। थोड़ा सा जूम कर लेते हैं और यहाँ देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले क्या देखेंगे हम? LPG और CNG का यूज़ क्यों करते हैं? लो कैलोरीफिक वैल्यू। ठीक है, पहला रीज़न है। दूसरा रीज़न है नो स्मोक, कोई स्मोक प्रोड्यूस नहीं होता है। ठीक है, अगला रीज़न है नो रिसाइड्यू, कुछ जलने के बाद कुछ बचता नहीं है। ठीक है, इसमें एक और लिखो, नो हार्मफुल गैसेस, नो हार्मफुल गैसेस। ठीक है, ये कुछ
रीजन्स, इसकी वजह से एलपीजी जो है हम यूज़ करते हैं। आगे चलते हैं। इन एन एक्सपेरिमेंट 4.5 kg ऑफ अ फ्यूल वॉज कंप्लीटली बॉन्ड, द हीट प्रोड्यूस्ड was measured as this one। हीट इतना प्रोड्यूस हुई। कैलकुलेट द कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ द फ्यूल। कैलोरीफिक वैल्यू निकालनी है आपकी, किसकी? फ्यूल की। तो इसका एक फॉर्मूला होता है कैलोरीफिक वैल्यू के। कैलोरीफिक वैल्यू का फॉर्मूला आप लिखोगे, ठीक है। इसमें लिखो हीट प्रोड्यूस्ड, हीट प्रोड्यूस्ड, ठीक है, हीट प्रोड्यूस्ड हो गया पहला, और रिएक्टेंट या रिएक्टेंट यूज्ड इन केजी, ये आ जाता है जूल में, एंड रिएक्टेंट यूज्ड इन केजी, ठीक है। तो बिल्कुल सिंपल सी बातें हैं। इसको प्रोड्यूस यहाँ पर जो है करिए। यहाँ पर देखिए 4.5 kg जो है यूज़ हुआ है और इतना जो है किलोजूल हीट जो है लगी है। तो आप इसको क्या करेंगे? सबसे पहले किलोजूल मीन्स, किलो मीन्स 10⁻³ और यहाँ पर कितना जीरोज है? 1 2 3 4 5 तो 1.6 इंटू 10⁻5 इंटू 10⁻³ जूल। आई बात समझ में? ऐसा क्यों लिखा मैंने? ये 10⁻³ तो किलो के लिए है। उसके बाद 1 2 3 4 5 हम इधर चल रहे हैं, तो यहाँ पर डेसिमल जब आएगा तो 10⁻+5 लगाना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 1.6 इंटू 10⁻8 जूल, ठीक है। ये हमारे पास जूल आ गया और केजी ये ऑलरेडी गिवन है। तो इसको नीचे यहाँ पर रखेंगे हम 1.6 10⁸8 प्लस 4.5, ठीक है। इसको सॉल्व करिए, ठीक है। इसको सॉल्व जैसे ही करेंगे आप, ये आ जाएगा दिस 1 टू 10⁸8, ठीक है। इसको सॉल्व करके आप जो आंसर आ जाएगा जूल पर केजी में आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 की हम बात करें। डिस्टिंग्विश बिटवीन पेस्टिसाइड एंड वीडिसाइड्स। पेस्टिसाइड और वीडिसाइड में क्या डिफरेंस होता है? पेस्टिसाइड्स बेसिकली एक ऐसा केमिकल है जिसका इस्तेमाल हम करते हैं पेस्ट को कंट्रोल करने के लिए। पेस्ट मीन्स होता है, सपोज इसमें पॉइंट वाइज लिखिए। एक तो इंसेक्ट्स को कंट्रोल करने के लिए, इंसेक्ट्स को टू कंट्रोल इंसेक्ट्स, ठीक है, ठीक है। उनके लार्वे को का जो है कंट्रोल करने के लिए, ठीक है। एक केमिकल होता है ये जो इंसेक्ट्स और उसके लार्वे को कंट्रोल करता है इन क्रॉप्स, इन क्रॉप्स। जो अलग अलग कीड़े मकोड़े या इस तरह जो फसल में लग जाते हैं उसके लिए हम पेस्टिसाइड का यूज करते हैं। वीडिसाइड क्या है? वीडिसाइड बेसिकली वीड्स को रिमूव करने के लिए, वीड्स टू रिमूव वीड्स, वीड्स रिमूविंग, वीड्स को रिमूव करने के लिए यूज करते हैं, ठीक है। और ये बेसिकली वीड्स को कम करता है, वीड्स रिड्यूस करता है, ठीक है। ये भी केमिकल होता है जिसका हम इस्तेमाल करते हैं। सपोज 2,4-D इसका एग्जाम्पल है, आपकी किताब में बहुत अच्छा दे रखा है, ठीक है। तो पेस्टिसाइड जो पेस्ट को कंट्रोल करता है, वीडिसाइड जो वीड्स को यानी घास को, जो फसल के साथ अनवांटेड प्लांट्स उगाते हैं उनको कंट्रोल करने के लिए वीडिसाइड या वीड का इस्तेमाल करते हैं। आगे चलते हैं। एंटीबायोटिक्स क्या है और प्रिकॉशंस मस्ट बी टेकन वाइल टेकिंग एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स क्या है और क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए जब हम एंटीबायोटिक्स लेते हैं, तो इसको समझते हैं ध्यान से। यहाँ पर आ जाओ, ठीक है, ओके। पहला तो क्या देखना है कि एंटीबायोटिक्स क्या है। एंटीबायोटिक्स ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, उनसे मिले हुए कुछ केमिकल से एंटीबायोटिक बनाया जाता है, ठीक है, जो हमारी बॉडी को डिफरेंट डिसीजेस से बचाते हैं। तो ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म से मिलता है एंड प्रिवेंट फ्रॉम डिफरेंट डिसीजेस, अलग अलग डिसीजेस से हमारी बॉडी को बचाता है, ठीक है। जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है इनसे इनको प्राप्त करते हैं, इनसे मिलता है ये, और ये हमारी बॉडी को डिफरेंट डिसीज से बचाता है। और प्रिकॉशंस क्या लेना चाहिए जब एंटीबायोटिक्स लें? एक तो डॉक्टर से, स्किल्ड फिजिशियन से पहले आप, फिजिशियन से
जो है आप सलाह लेंगे, राय लेंगे। फॉलो प्रॉपर कोर्स को फॉलो करेंगे, ठीक है, प्रॉपर कोर्स को आप फॉलो करेंगे। एक्सेस में नहीं लेना है, कभी एक्सेस में नहीं लेना है। ये कुछ चीज़ें आपको ध्यान रखनी है जब आप इसको जो है प्रॉपर टाइम में लेना है। ये सब चीज़ें जो ध्यान रखनी होती है जब हम एंटीबायोटिक्स ले रहे होते हैं। तो आगे चलते हैं। गिव रीजन्स, इसके रीजन्स आपको बताने हैं। किसके? वाटर इज नॉट यूज टू कंट्रोल द फायर इन्वॉल्विंग इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स। इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स में जो है किसका इस्तेमाल नहीं किया जाता है? वाटर का इस्तेमाल नहीं किया। इसका रीजन क्या है? इसका रीजन हम समझते हैं। पहला रीजन क्या है? क्योंकि वाटर कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी। सिंपल सा यही रीजन आप लिखेंगे, इलेक्ट्रिसिटी। अब इससे जो है इलेक्ट्रिक करंट लग सकता है, इलेक्ट्रिक करंट, शॉर्ट सर्किट हो सकता है, शॉक्स लग सकते हैं जो बंदा बुझा रहा है उसको। तो ये थोड़ा सा चीज़ें ध्यान रखनी होती हैं जब भी आग इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस में लगे। वी डू नॉट यूज वाटर। एलपीजी इज बेटर डोमेस्टिक फ्यूल देन वुड। लकड़ी से अच्छा क्यों है एलपीजी? एलपीजी की कैलोरीफिक वैल्यू ज़्यादा है, हाई कैलोरीफिक वैल्यू, ठीक है। दूसरा क्या लिख सकते हैं? नो स्मोक, नो हार्मफुल गैसेस। ये कुछ रीजंस जिसकी वजह से हम एलपीजी का यूज करते हैं एज कंपेयर टू द वुड। आगे चलते हैं। पेपर बाय इटसेल्फ कैचेस फायर इजिली वेयरएज पीस ऑफ पेपर रैप्ड अराउंड एल्युमिनियम फॉइल डज नॉट। इसका इग्निशन वैल्यू जो है मेन इंपॉर्टेंट है इसमें। पेपर की इग्निशन वैल्यू कम होती है, इसलिए वो जब अकेला होता है तो उसमें आग लग जाती है। लेकिन वही जब एल्युमिनियम फॉइल में आप लपेट देंगे उसको, एल्युमिनियम फॉइल में, तब वो आग नहीं पकड़ेगा। बिकॉज जो पेपर की हीट है वो किस में ट्रांसफर होती चली जाएगी? एल्युमिनियम फॉइल में। जब एल्युमिनियम फॉइल में ट्रांसफर होती चली जाएगी तो इसका इग्निशन टेम्परेचर कम होता रहेगा। जो है हीट को कौन एब्जॉर्ब करता रहेगा? एल्युमिनियम फॉइल एब्जॉर्ब करती रहेगी, इसलिए पेपर को जल्दी आग नहीं लगती है जब वो एल्युमिनियम फॉइल के साथ रैप्ड हो। हाउ कैन विटामिन बी यूज्ड? विटामिन का किस लिए यूज किया जाता है? विटामिन का यूज किया जाता है रोड बनाने के लिए, फॉर रोड, ठीक है, रोड बनाने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। और जो है ये फॉर मीन आप इसका लिखेंगे, इट इज यूज्ड फॉर रोड मेकिंग, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। चारकोल, जिसमें आपने देखा होगा, और चारकोल का यूज हम जो है फेस मास्क वगैरह के रूप में भी किया जाता है। तो इस तरह से आप विटामिन का यूजेस लिख सकते हैं। डिस्टिंग्विश बिटवीन इनएग्जॉस्टिबल एंड एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज। इनएग्जॉस्टिबल में कौन कौन से आते हैं? पहले तो हम बात करते हैं इनएग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज क्या होते हैं। इनएग्जॉस्टिबल का मतलब होता है नेवर एंड्स या नेवर रिप्लेनिश, मतलब कभी खत्म नहीं होंगे, ठीक है। ये रिसाइक्लेबल हैं, रिसाइकिल होते रहते हैं, ठीक है। बार बार यूज कर सकते हैं, अगेन एंड अगेन इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। कभी खत्म नहीं होंगे, अगेन 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 इसको यूज करते रहेंगे। ये रिफिल रिस्टोर होते रहते हैं, ठीक है। इसका एग्जाम्पल अगर हम बात करें तो सोलर लाइट या सनलाइट, बायोमास, ठीक है। इस तरह कुछ एग्जाम्पल्स हम ले सकते हैं। एटमॉस्फेयर, ठीक है। इस तरह कुछ एग्जाम्पल्स ले सकते हैं जो इनएग्जॉस्टिबल है, जिसका इस्तेमाल हम करते रह सकते हैं पर ये ख़त्म नहीं होते हैं, ठीक है। इसी तरह एग्जॉस्टिबल में आ जाओ, ये ख़त्म होते हैं, ठीक है, ख़त्म हो सकते हैं। दूसरा है कि ये लिमिटेड है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें, सारे फॉसिल फ्यूल्स इसमें आ जाएंगे, फॉसिल फ्यूल्स, ठीक है। कोल है, पेट्रोलियम है, नेचुरल गैस है, इस तरह से सारे जो है ये किस में आ जाते हैं? एग्जॉस्टिबल में आ जाते हैं, जो कभी न कभी ख़त्म हो जाएंगे। एक लिमिटेड मात्रा में हमारे जो है अर्थ पर अवेलेबल हैं, ठीक है। आगे चलते हैं।
केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन। ठीक है, इसको आप एक बार पढ़ लेंगे, मैं सीधा आंसर्स पर चलता हूं। ठीक है, यू हैव टू रीड इट एट वंस। आ जाइए सीधा जो है यहां पर पहला है क्या कि नेम द सेपरेटिंग वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ पेट्रोलियम। प्रोसेस को क्या बोलते हैं? रिफाइनिंग बोलते हैं। पॉलीथीन इज यूज प्रोडक्ट, पॉलीथीन इज पेट्रोलियम प्रोडक्ट, नो, फॉल्स। अगला है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ पेट्रोलियम फ्रैक्शन लाइक बी, नो, फॉल्स। पेट्रोल हैज हाई बॉइलिंग पॉइंट, यहां से आप इसको देखेंगे, देन केरोसिन। यहां से आप देखिए पेट्रोल का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो क्या है? 150 डिग्री सेल्सियस, जबकि केरोसिन का क्या है? 200 डिग्री सेल्सियस। और यहाँ पर कहीं 2500 डिग्री सेल्सियस आपको नहीं दिख रहा होगा, है ना। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है कि पेट्रोल का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो यहाँ पर आप देख सकते हो कम होता है एज कम्पेयर टू द केरोसिन ऑयल। तो यहाँ पर उल्टा दिया है, पेट्रोल हैज हाई, तो ये क्रॉस हो जाएगा। केरोसिन इज वोलेटाइल कंपेयर टू डीजल, बिल्कुल करेक्ट। डीजल एंड पेट्रोल आर सेम साइज ऑफ मॉलिक्यूल्स, नो। ठीक है, ओनली वाई इज करेक्ट। ठीक है, ए ऑप्शन आप टिक करेंगे यहाँ पर। आगे चलते हैं, चूज द ऑप्शन विच इज नॉट अ पेट्रोलियम प्रोडक्ट। यूरिया इज नॉट अ पेट्रोलियम प्रोडक्ट। कंपेयर द स्टेटमेंट गिवन बिलो फ्रॉम द पैराग्राफ। पेट्रोल डज नॉट हैव प्लेजेंट ऑर्डर, राइट आंसर। हीलियम गैस कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम पेट्रोलियम, नो। पेट्रोल प्रोडक्ट्स आर यूज इन रोड कंस्ट्रक्शन, बिल्कुल करेक्ट। पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स आर स्मॉलर मॉलिक्यूल्स एज सेपरेटेड फ्रॉम द ग्रेटर टेम्परेचर, फॉल्स। ठीक है, दिस वॉज द क्वेश्चन पेपर ऑफ व्हाट? क्लास 8 subject science periodic test 1. That's enough for this one. And if you need one more question paper of any subject or any test, you have to give in comments. You have to type in comments which paper do you need. I will upload it as soon as possible. Okay, that's enough for this one. Thank you.